मेरे प्यारे बच्चे, ये संदेश सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे प्रेमी के साथ कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वह बहुत परेशान है। तुम दोनों के बीच कोई ऐसा व्यक्ति आ गया था जिसके कारण उसने तुमसे दूरी बना ली थी और वह तुम्हें अनदेखा करने लगा था। उस तीसरे व्यक्ति के मोह में वह इतना अंधा हो गया था कि वह तुम्हारी अच्छाई भूल गया था। उसने उस तीसरे व्यक्ति के ऊपर अपना बहुत धन और समय व्यर्थ किया, लेकिन यह बात उसे कल रात समझ आ गई कि उसने तुम्हें नजरअंदाज करके तुमसे दूरी बनाकर कितनी बड़ी भूल की है। कल रात हम दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हुई जिसके बाद उसे उसके गलत कर्मों का दंड मिल गया। जिस प्रकार उसने तुम्हें दुख दिया, तुम्हें परेशान किया, तुम्हारे साथ छल किया, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ हुआ है। इस प्रकार उसने तुम्हारा दिल दुखाया था, ठीक उसी प्रकार उसका भी दिल दुखा है। और उसके बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती करी। अब वो पूरी तरह से फंस गया है, क्योंकि अब वो ना तो तुम्हारे पास आ पा रहा है और ना ही तुमसे दूर रह सक रहा है और ना ही तुमसे दूर हो पा रहा है, क्योंकि अब उसे तुम्हारी अहमियत पता चल गई है। मैंने देखा है मेरे बच्चे कि तुमने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, उसे बहुत रोका, किंतु वो इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी कोई भी बात से समझ नहीं आई। कल रात वो बस इसी बात को सोच रहा था कि उसने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी। तुम्हारे रिश्ते में सदैव तुमने ही अपना 100% देने का प्रयास किया। जब भी कोई नाराज हो तुमने ही सबसे पहले माफी मांगी। तुम कभी नहीं चाहते थे कि तुम दोनों के बीच दूरियां आए। तुम्हारे इस मीठे रिश्ते को किसी की कड़वाहट तुम्हारे इस मीठे रिश्ते में कड़वाहट उत्पन्न हो। मैंने भी कोशिश की कि इस रिश्ते को बनाए रखने की, लेकिन वह बहुत अहंकारी है। उसने कभी भी तुम्हारी अच्छाई का गलत इस्तेमाल किया और इसी कारण उसके साथ कल जो कुछ भी हुआ उसने उसका सारा अहंकार नष्ट कर दिया। कल वह पूरी तरह से ठोकर खाकर गिरा है। उसे विश्वास के बदले धोखा मिला है। वो भावात्मक रूप से पूरी तरह से टूट गया है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके कारण वह पूरी तरह से टूट गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, लेकिन यह उसके कर्मों का ही फल है। किसी के साथ छल करके व्यक्ति कभी खुद को भविष्य में मिलने वाले छल से बचा नहीं सकता, और ऐसा ही उसके साथ हुआ है। वो अंदर ही अंदर घुट रहा है, क्योंकि उसके पास अब कोई ऐसा नहीं है जिससे अपने दर्द और अपनी परेशानी को व्यक्त कर सके। उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यह सब होने के बाद यही सोच रहा है कि उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया अच्छा नहीं किया, और इसीलिए उसके साथ भी इतना बड़ा धोखा हुआ है। अब वह तुम्हारे साथ किए हुए अपने बुरे व्यवहार को याद करके बहुत रो रहा है, पछता रहा है, मन ही मन तुमसे बार बार माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, तुमने भी इस बात का एहसास किया होगा कि कल तुम्हें उसकी बहुत याद आई। तुम्हारे प्रेमी के दिल में तुम्हारे लिए बहुत कुछ चल रहा है। वह तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन अपने अहंकार के कारण खुद को रोक रखा है। उसे यह बात सता रही है कि जब तुमने उसे रोकने का प्रयास किया था तब उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी थी, और यदि अब वह तुमसे माफी मांगेगा तो तुम उसे माफ नहीं करोगे। इस बात ने उसको तोड़ कर रख दिया है। मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अब तुम भी अपने मन को साफ कर दो। मेरी बात को हमेशा याद रखना। जीवन में उन लोगों का साथ ही कभी मत छोड़ना जो सच में तुम्हारी कदर करते हैं, और उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जो तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा सच्चा प्रेम शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होगा। मुझ पर विश्वास रखो। अपनी परेशानियों, चिंताओं और दुख को दूर करने के लिए एक अंक जरूर लिखना। तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान हो, तुम्हारा कल्याण हो।